हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे उनका कलेक्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो सी गिवन है 12 पिकोफैरेड, सी इक्वल टू 12 पिकोफैरेड इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। तो पिको फेरेड को फेरेड में बदलने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई किया। V गिवन है 100 वोल्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV²। तो देखिए हाफ C की वैल्यू हम रखेंगे 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V है 100, तो 100 का स्क्वायर। तो अब देखिए 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 टाइम, तो 6 इंटू 10⁻⁻12 और 100 हुआ 10⁻2 का स्क्वायर, तो 10⁻4। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर 3 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले सीरीज में, अगर सीरीज में दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है। अब सीरीज में, सीरीज का हमको पता है फॉर्मूला इक्वल टू 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस है 3, तो 1/3 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और हम अगर इसका एलसीएम ले लें तो 1/3 इक्वल टू C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2। इसको इक्वेशन 1 रोक लेते हैं। अब देखिए इनका पैरेलल में कैपेसिटेंस दिया है 16 माइक्रोफैरड। तो पैरेलल का हमको फॉर्मूला पता है, पैरेलल में सीधे सीधे ऐड होते हैं कैपेसिटर्स, तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। सीरीज में रेसिप्रोकल से ऐड होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे ऐड होते हैं। तो 16 इक्वल टू C1 प्लस C2। अब देखिए C1 प्लस C2 इक्वल टू 16 आया, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो फ्रॉम 1/3 इक्वल टू C1 प्लस C2 की जगह हम 16 लिख रहे हैं अपॉन C1 C2। तो देखिए यहाँ से C1 इंटू C2 इक्वल टू आ गया 16 इंटू 3 48। C1 और C2 का मल्टीप्लीकेशन 48 आ गया। अब यहाँ से C2 निकाल लेते हैं अगर, तो C2 इक्वल टू आएगा 48। हमें C1 C2 फाइंड करना है, C1। अब इसको अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो फ्रॉम 2 देखिए 16 इक्वल टू C1 प्लस 48 अपॉन C1। इसका एलसीएम ले लेंगे C1, तो 16 इक्वल टू यहाँ देखिए C1 का स्क्वायर प्लस 48 डिवाइडेड बाय C1। ये C1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 स्क्वायर प्लस 48 इक्वल्स टू 16 C1। अब सभी को एक साइड कर लें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई C1 पे। तो C1 स्क्वायर माइनस 16 C1 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब 48 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 16 आए, तो 12 एंड 4, तो C1 स्क्वायर माइनस 12 C1 माइनस 4 C1 और प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दो में क्या कॉमन है, C1, तो C1 कॉमन लिया तो C1 माइनस 12, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, -4 कॉमन लिया तो C1 माइनस 12। तो फर्स्ट फैक्टर आ गया C1 माइनस 12 एंड सेकेंड फैक्टर आ गया C1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इनको अलग अलग अगर 0 करके इक्वल कर लें तो C1 इक्वल टू आ गया
12 माइक्रोफेरेड और दूसरे फैक्टर से C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। अब अगर C1 12 होगा, देखिए C1 और C2 का इक्वेशन 2 में देखिए C1 और C2 का सम है 16। अगर C1 12 होगा तो C2 कितना होगा 4 माइक्रोफेरेड, और अगर C1 4 माइक्रोफेरेड होगा तो C2 कितना होगा 12 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। तो 8 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस है जब प्लेटों के बीच में एयर है। तो एयर अगर प्लेटों के बीच में होता है तो उसे हम कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं C नॉट। तो C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये फॉर्मूला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, और इक्वल टू हमें गिवन है 8 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड, ये इक्वेशन 1। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced to half and the space between is filled with a substance of dielectric constant 6? अब क्या कर रहे हैं हम, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस उसको हाफ कर दे रहे हैं। तो जो नया डिस्टेंस होगा, सपोज वो d' है इक्वल्स टू d/2, और प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो K इक्वल टू 6 ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस में चेंजेस आएंगे। तो नई जो कैपेसिटेंस है, सपोज C' है, तो C' इक्वल टू फॉर्मूला यही लगेगा, बस इसमें आगे से K आ जाना है क्योंकि K मीडियम रख दिया है अब। तो फॉर्मूला K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब बिकॉज D चेंज हो रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं D', और बस एरिया में तो कोई चेंजेस नहीं है तो उसने नहीं बोला है। तो C' इक्वल टू, अब देखिए K की वैल्यू है हमारी 6, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D' की जगह हम पुट करेंगे D/2, D/2। अब ये 2 ऊपर जाके देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 12, और आगे आया हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C' इक्वल टू 12 इंटू, अब ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D जो ब्रैकेट में हमने लिखा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसकी वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास है 8 पिकोफैरेड, तो इसकी जगह आ जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई करके 96 पिकोफैरेड, बिकॉज 8 पिकोफैरेड में था, ये भी पिकोफैरेड में, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड। 3 कैपेसिटर हैं और हर एक की कैपेसिटेंस है 9 पिकोफैरेड। तो हमें गिवन है C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल टू C3 और इक्वल टू 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो टोटल कैपेसिटेंस, बिकॉज ये सीरीज में कनेक्ट हैं और सीरीज में हमको पता है रेसिप्रोकल से ऐड होते हैं, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो देखिए इसे ऐड करके हो जाएगा 3/9, और 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो 1/3 बचा। अगर रेसिप्रोकल से करेंगे दोनों साइड LHS और RHS में दोनों जगह रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 पिकोफैरेड। तो ये पहला आंसर आ गया। ये हमने A पार्ट किया है इसका। अब B पार्ट है जो, उसमें हमसे बोला है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। अब देखिए सेकंड पार्ट को करने के लिए हम पहले इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3,
और ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं एक सोर्स से, और सोर्स है 120 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज 120 वोल्ट। अब बिकॉज ये सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q, चार्ज इक्वल होगा Q। मान लीजिए इस पर वोल्टेज है V1, इस पर वोल्टेज है V2 और इस पर वोल्टेज है V3, और इनकी कैपेसिटेंस तो हमको पहले ही गिवन है, C1 C2 C3 तीनों 9 पिकोफैरेड हैं। अब देखिए अगर हम पहले सर्किट में चार्ज निकाल लेते हैं, और जो सर्किट में चार्ज होगा वही हर एक कैपेसिटर में चार्ज होगा। तो Q इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, कैपेसिटेंस का मेन फॉर्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ से Q इक्वल टू आ जाएगा CV। तो C हमारे पास है 3 पिकोफैरेड, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू वोल्टेज 120, तो ये कितना हो गया 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इतना कूलम। अब V1 हमें निकालना है, तो V1 इक्वल टू, देखिए पहले कैपेसिटर में अगर फॉर्मूला लगाएं तो V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, इसी फॉर्मूले से V इक्वल टू Q अपॉन C। तो पहले कैपेसिटर में अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, तो Q अपॉन C1। तो Q देखिए 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन C1, इसकी कैपेसिटेंस थी 9 पिकोफैरेड, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब देखिए ये कैंसिल हो गया 21, तो 9 से 360 कैंसिल होगा तो 40, तो 40 वोल्ट। अब बिकॉज V2 अगर हम निकालेंगे, देखिए V2 तीनों में चार्ज सेम ही है और कैपेसिटेंस भी सेम ही है, तो ये भी आ जाएगा 40, और सेम ऐसे ही V3 इक्वल टू भी 40 वोल्ट। तो हमें V1 निकालना था, V2 निकालना था और V3 निकालना था। ये तीन आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको तीन कैपेसिटर दे रखे हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटर है C1 इक्वल टू 2 पिकोफैरेड, C2 है 3 पिकोफैरेड और C3 है 4 पिकोफैरेड, और ये कनेक्टेड है पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में आपको पता है पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो CP इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना आ गया 9 पिकोफैरेड। बस ये आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। अब देखिए सेकंड, डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज ऑन C1 Q1 इक्वल टू, वोल्टेज तो सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो Q इक्वल टू CV, तो C1 इंटू V। तो C1 आपको गिवन है 2 पिकोफैरेड, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 2 पिकोफैरेड को हमने फैरेड में कन्वर्ट कर लिया, इंटू वोल्टेज, हमको सप्लाई का वोल्टेज देखो यहाँ पे दे रखा है 100 वोल्ट, तो 100। तो अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 12 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस 10, इतना कूलम। और ऐसे ही अगर हम Q2 निकालें चार्ज ऑन C2, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V। तो C2 है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। और Q3 C3 इंटू V, तो C3 है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100,
ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो ये तीनों आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अ 600 पिको फेरेड कैपेसिटर। तो आपको एक कैपेसिटर दिया है जिसका कैपेसिटेंस है 6 पिको फेरेड, और पिको फेरेड को आप चेंज कर सकते हैं, तो 600 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड is charged by 200 volt supply। तो V given है 200 volt। It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor। तो भाई एक और कैपेसिटर है, तो इसे हम कर लेते हैं C1। तो दूसरा कैपेसिटर C2 इक्वल टू अगेन 600 पिकोफैरेड, बट इसके लिए बोला है ये अनचार्ज है। अगर अनचार्ज है तो इसका वोल्टेज कितना होगा, 0, बिकॉज चार्ज ही नहीं है तो वोल्टेज भी 0 होगा, ये वोल्टेज भी है। तो दो कैपेसिटर है, ये पहला कैपेसिटर, ये फर्स्ट कैपेसिटर है, और ये सेकंड कैपेसिटर है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस। तो लॉस ऑफ एनर्जी हमको निकालना है। तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जब भी शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है तो डेल यू इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, C1 है 600 पिकोफैरेड, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था 600 इंटू 10⁻⁻12। अब बिकॉज C2 भी इतना ही है तो ये होल स्क्वायर हो गया इसका, C1 C2 दोनों हो गए हैं, अपॉन 2 C1 प्लस C2, और C1 और C2 सेम ही है, अगर ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 1200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो V2 तो 0 है, तो 200 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये 10⁻², ये दोनों 10⁻², 10⁻² और 10⁻⁻10 -12, ये दोनों मिलके हो गया 10⁻⁻10, और 10⁻⁻10 का स्क्वायर 10⁻⁻20। डिनोमिनेटर में देखिए ये 2 इंटू ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 10⁻⁻10, और ये है 4 इंटू 10⁻4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है तो 10⁻2, उसका स्क्वायर हो गया 10⁻4। अब देखिए 2 से हम 36 को कैंसिल करते हैं 18 टाइम, और ये 6 से 6 2 जा और 6 3 जा, इस 2 से इस 4 को 2 टाइम, तो न्यूमरेटर क्या बचा है 3 2 जा 6 इंटू 10⁻, देखिए 10⁻2 10 इधर जाएगा तो 10⁻14, और 20 में से अगर 14 माइनस होगा तो 10⁻⁻6 इतना जूल। तो लॉस इन एनर्जी 6 इंटू 10⁻। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर था, उसको हम कनेक्ट कर रहे थे एक अनचार्ज कैपेसिटर से। अनचार्ज कैपेसिटर यानी उसका वोल्टेज 0 था, इसका वोल्टेज हमको गिवन था, और इस पर कैपेसिटेंस तो दोनों का सेम था C1 C2। तो इस प्रोसेस में इसे हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस में हमेशा लॉस इन एनर्जी होता है, तो वो लॉस कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल वैसा ही है, बस वहां पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 था, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से करिए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 80 पिकोफैरेड। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। The voltage across 6 microfarad is 2 volt. Compute the total battery voltage. तो इसका एक सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। दो कैपेसिटर हैं और सीरीज में कनेक्ट हैं। देखिए
ये दो कैपेसिटर हैं और ये कनेक्टेड हैं 2 वोल्ट की बैटरी से। एक वोल्टेज है यहाँ पे हमको दे रखा है 2 वोल्ट। ये दोनों कैपेसिटर 2 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट हैं, 2 वोल्ट। मान लीजिए ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरेड का है, सपोज C1, और ये C2 है 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। इस पर वोल्टेज दिया है V1 इक्वल टू 2 वोल्ट और इस पर हमको वोल्टेज निकालना है। तो देखिए टोटल, सबसे पहले तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 2 वोल्ट। टोटल सोर्स का वोल्टेज है 2 वोल्ट और दोनों पर वोल्टेज है V1 और V2 अलग अलग, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू होगा 2 वोल्ट। अब V की जगह हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिकॉज ये सीरीज में है तो चार्ज तो सेम होगा। तो V का फॉर्मूला होता है Q अपॉन C, तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 इक्वल टू 2। तो Q कॉमन 1 अपॉन C1 और 1 अपॉन C1 यानी 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन C2 यानी 1 अपॉन 12 इक्वल टू 2। तो देखिए Q, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे इसका 12, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 न्यूमरेटर में इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी इस चार्ज ऑन सर्किट। तो Q इक्वल टू 2 इंटू 12, देखिए 12 जो डिनोमिनेटर में था मल्टीप्लाई में चला गया और अपॉन में 3, तो 4 जा, तो Q इक्वल टू हो गया 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम इसलिए क्योंकि माइक्रोफैरेड में थी कैपेसिटेंस। ये हमको सर्किट में चार्ज मिल गया। अब देखिए हमको V2 निकालना है, तो V2 इक्वल टू बाय C इक्वल टू Q अपॉन V। ये मेन फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। यहाँ से अगर हम V देखें तो V इक्वल टू होगा Q अपॉन C। तो बताइए V2 क्या होगा, तो V2 इक्वल टू होगा Q अपॉन C2। आप ऐसा नहीं बोलेंगे Q2 अपॉन C2, बिकॉज सीरीज में चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज Q ही है। तो V2 इक्वल टू Q 8 माइक्रोकूलम अपॉन C2 12 माइक्रोफैरेड। दोनों माइक्रो में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज करना नहीं जरूरी है। तो इसको हम 4 से कैंसिल कर दें, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इतना वोल्ट। ये आंसर हो गया, या आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B शोन इन फिगर। तो एक फिगर दे रखा है। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लो इन। पहले तो हमें देखिए टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, फिर बाद में देखते हैं क्या है। तो टोटल कैपेसिटेंस, इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए, सबसे पहले देखिए C5 एक कोने से शुरू करिए, हमें A और B के बीच में जाना है फाइनल। तो C5 और C6 पैरेलल में है। देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में, C5 और C6 पैरेलल में है। C5, C6 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमारे पास फॉर्मूला है, सीधे ऐड होते हैं। तो C डैश मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा C5 प्लस C6। तो C5 10, दोनों 10 माइक्रोफैरेड के हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। अब देखिए इसके बाद C2, C3 और C4, ये तीनों देखिए सीरीज में जुड़े हैं, ये तीनों सीरीज में जुड़े हैं, तो इनका अलग से निकाल लेते हैं। तो C2, C3, C4 आर इन सीरीज। तो इनका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा, सीरीज में रेसिप्रोकल से ऐड होते हैं, तो 1 अपॉन C डबल डैश नाम देते हैं इसको, इक्वल टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3
प्लस 1/C4। तो देखिए 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/60, तीनों 60 के हैं, तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो ये ऐड करके हो जाएगा 3/60। तो 1/C डबल डैश इक्वल टू 3/60, अगर 3 से कैंसिल कर दें 60 को तो 1/20, पहले आएगा 3/60, कैंसिल कर दिया तो 1/20, तो यहाँ से C डबल डैश कितना आ जाएगा 20 माइक्रो फेरेड। तो ये हमने C डबल डैश इनका निकाल दिया। अब देखिए ये जो इन दो पॉइंट्स को देखिए, ये जो पॉइंट मैं डार्क कर रहा हूं और ये जो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या है, पैरेलल में है, यानी C डैश जो हमने निकाला था और C डबल डैश जो हमने निकाला है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल, लिख सकते हैं नाउ C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में सीधे जुड़ जाता है, तो इनका इक्विवेलेंट उसको नाम देते हैं C ट्रिपल डैश इक्वल टू हो जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश। अब देखिए C डैश था 20 और C डबल डैश भी था 20, तो ऐड करके कितना हो गया 40। नाउ अब लास्ट में देखिए एक कैपेसिटर बच गया है C1, इन सब का हमने निकाल लिया है, C1 को छोड़ के बाकी सब का टोटल कैपेसिटेंस 40 आ गया। उस 40 के साथ ये C1 जो है वो सीरीज में है। अगर हम पॉइंट A और B की बात कर रहे हैं तो A और B के बीच में C1 और इन सब का मिला के जो आया था C ट्रिपल डैश, ये सीरीज में है। तो लास्ट में हम सिंस C1 and C triple dash are in series। अब लास्ट में जो कैपेसिटेंस आएगा उसको मैं नाम दूंगा C। तो देखिए C डैश C डबल डैश C ट्रिपल डैश देते हुए आए थे, फाइनल जो आंसर आ रहा है आपको उसको C नाम दीजिए। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C ट्रिपल डैश, इनकी वैल्यूज पुट करें तो 1/C तो हमें निकालना है, 1/C1 C1 40 दे रखा है देखिए डायग्राम में, प्लस 1/C ट्रिपल डैश, 160 ट्रिपल डैश भी हम 40 निकाले हैं, तो 1/C इक्वल्स टू आ गया 2/40, और ये 2 से 40 कैंसिल हो गया 20 टाइम, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 माइक्रो फैरेड। तो ये फाइनल आंसर हो गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब देखिए सेकंड पार्ट में इसके बाद क्या बोला, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट A एंड B। अब इसका जो सेकंड पार्ट है B पार्ट, तो उसमें हमसे ये पूछा है कि टोटल चार्ज इन सर्किट, और V हमको गिवन है, तो V गिवन है, वोल्टेज दे दिया, सोर्स का वोल्टेज है, A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट की 100 वोल्ट की, तो चार्ज ऑन सर्किट तो Q इक्वल टू CV, सिंपल फॉर्मूला। तो C की वैल्यू हमारी जो टोटल आया, टोटल चार्ज निकाल लें सर्किट में, तो टोटल था 20 माइक्रोफैरेड, तो 20 इंटू वोल्टेज हमारे पास है 100, तो ये हो जाएगा 2000 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज इन सर्किट 2000 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो में क्यों आया, बिकॉज C जो कैपेसिटेंस था वो माइक्रोफैरेड में था, तो आंसर भी चार्ज भी माइक्रो कूलम में आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ये दो आंसर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 4 कैपेसिटर ऑफ वैल्यूज 6 microfarad, 6 microfarad, 12 microfarad are connected to a 6 volt battery as shown in figure. Determine equivalent capacitance of the network, the charge on each capacitor. तो हमने पहले तो इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए ये जो 6 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड, ये तीनों सीरीज में है। अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच की बात करें, इन तीनों को हम सीरीज में ले लेंगे, और जितना आएगा उसके साथ ये 2 जो होगा वो पैरेलल में आ जाएगा, तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा।
तो सबसे पहले 6 6 6 आर इन सीरीज। तो सिंस ये पार्ट कर रहे हैं हम, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें। तो सिंस C1 या 6 लिख लेते हैं, 6 माइक्रोफेरेड कॉमा 6 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज। तो सीरीज में ऐड होंगे ये, तो 1 अपॉन सी इक्वल टू सी डैश कर लेते हैं इनका इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 1 अपॉन C डैश 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। तो 1 अपॉन सी डैश इक्वल टू, इनको ऐड करके आ जाएगा 3 अपॉन 6। तो 3 से 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो सी डैश इक्वल टू 2 माइक्रो फेरेड। अब देखिए ये जो सी डैश आया, ये सी डैश ये 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड का टोटल आया। अब ये दो पॉइंट ले रहे हैं सर्किट में, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इन तीनों का मिला के तो हमने निकाल लिया सी डैश जो 2 माइक्रोफेरेड आ गया। उसके साथ ये देखिए ये 2 माइक्रोफेरेड पैरेलल में है। तो सिंस सी डैश एंड 2 माइक्रोफेरेड, ये जो सी डैश है, सी डैश तो अभी जो हमने निकाला वो है, और ये 2 माइक्रोफेरेड ये है। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में सीधे सीधे ऐड होते हैं। तो फाइनल हम सी नाम देंगे, तो सी इक्वल टू सी डैश प्लस 2। तो सी डैश भी 2 था, तो 2 प्लस 2 ये हो गया 4 माइक्रोफेरेड। तो टोटल कैपेसिटेंस आ गया, ये पहला आंसर हो गया। हमने इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस निकालना था, 4 माइक्रोफेरेड आ गया। अब बी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स। तो बी पार्ट में क्या कहा है आपसे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले ये जो बैटरी है, मान लीजिए इस बैटरी से चार्ज आ रहा है सर्किट में क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रही है ये बैटरी। अब देखिए जब ये क्यू चार्ज इस पॉइंट पर आएगा, सपोज यहाँ चार्ज जा रहा है, यहाँ पर आएगा, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा और इस ब्रांच में जाएगा। तो सपोज इस ब्रांच में जा रहा है 2 माइक्रोफेरेड में चार्ज जा रहा है Q1, तो बचा हुआ चार्ज यहाँ जाएगा। तो यहाँ कितना चार्ज जाएगा इसमें, Q माइनस Q1, यहाँ बचा हुआ चार्ज जाएगा। तो सबसे पहले Q निकाल लेते हैं। देखो Q क्या है, चार्ज ऑन सर्किट। चार्ज ऑन सर्किट, तो Q इक्वल टू CV, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज। तो टोटल कैपेसिटेंस है हमारा 4 माइक्रोफेरेड में है और वोल्टेज है 6, तो 6 4 जा 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रोफेरेड में था तो माइक्रो कूलम हो गया। अब देखिए जो ये 2 माइक्रो फेरेड है, इसमें चार्ज Q1 है, तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, तो चार्ज ऑन 2 माइक्रो फेरेड, तो उसे हमने शो किया है Q1 से। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा CV, अगेन Q का फॉर्मूला तो यही लगेगा CV, लेकिन जो C लगेगा वो 2 माइक्रोफेरेड का लगेगा। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे C इंटू V। अब C, ये जो C यूज होना है, ये ध्यान रखना, ये जो C यूज हो रहा है बिकॉज 2 माइक्रोफेरेड पे चार्ज दे रहे हैं तो 2 लेंगे, इंटू वोल्टेज। वोल्टेज देखो A और B के बीच में ही बैटरी जुड़ी है, तो A और B के बीच में वोल्टेज तो 6 ही रहेगा। तो ये हो गया 12 माइक्रो कूलम। अब देखिए हमें पहला आंसर तो आ गया, ये एक आंसर हो गया, 2 माइक्रो कूलम में चार्ज आ गया। अब बिकॉज हमें 6 माइक्रो कूलम, ये जो तीनों सीरीज में है और सीरीज में चार्ज सेम होता है, इन तीनों पे चार्ज हमने पहले ही बता रखा है Q माइनस Q1 है। तो चार्ज ऑन ईच
6 माइक्रो फैरेड। तो कितना होगा, उसे हमने शो किया है Q माइनस Q1 से। तो Q था हमारा 24 माइनस 12 माइक्रो कूलम। तो हर एक 6 माइक्रोफेरेड पे चार्ज है 12 माइक्रोफेरेड कूलम, और Q 2 माइक्रोफेरेड पे चार्ज है 12 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, X and Y are two parallel plates of capacitor having the same plate area of plate and same separation between the plates. X has air between the plates, मतलब इसके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में एयर है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पे दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इक्वल टू 5। फिर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट X एंड Y, मतलब यहाँ पर वोल्टेज बताना है, कितना वोल्टेज होगा। सपोज इस पर वोल्टेज है V1 और यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा वो बताना है। यहाँ पे सपोज V1 V2 वोल्टेज V2 है, तो V1 और V2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट फिर देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, सबसे पहले पहला कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर X, कैपेसिटर X के लिए बताएं उसकी कैपेसिटेंस, तो उसको हम, एयर है बीच में, तो फॉर्मूला होता है C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब जो दूसरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर Y, उसकी कैपेसिटेंस तो C डैश कर लेते हैं, C डैश इक्वल टू, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और K की वैल्यू हमारे पास है 5, और देखिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है C नॉट, तो 5 C नॉट। मतलब पहले वाला सेकंड कैपेसिटर जो Y कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस X कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी 5 टाइम में। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये कैपेसिटर X है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CX इसकी कैपेसिटेंस, और ये Y कैपेसिटर तो इसको CY, तो CY जो है 5 टाइम ऑफ CX। देखिए चार्ज तो सेम होगा, जो सोर्स, बिकॉज ये सीरीज में है तो चार्ज सोर्स जो 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है इससे मान लो चार्ज आ रहा है क्यों, तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज क्यों रहेगा और दूसरे कैपेसिटर में भी चार्ज क्यों रहेगा, सीरीज में चार्ज नहीं बढ़ता। अब हमें एक इक्वेशन हमें पता है, देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही बैटरी भी कनेक्ट है 12 वोल्ट की, तो यानी V1 प्लस V2, इसका इस पर पोटेंशियल डिफरेंस और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा 12, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 12। अब V का हम फॉर्मूला लगाएं तो V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C, तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज तो सेम है Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 इक्वल टू 12। तो C1 की जगह देखो Q तो कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो गया। अब 1 अपॉन C1, C1 ये है, तो 1 अपॉन C1 मतलब 1 अपॉन CX, इसका रेसिप्रोकल, तो कितना आएगा D अपॉन, या लिख ही लेते हैं ऐसे, 1 अपॉन CX प्लस C2 कितना है 5CX इक्वल टू 12। तो यहाँ से Q कितना, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो Q इसका एलसीएम हो जाएगा 5CX, तो ऊपर देखिए 5 प्लस 1, तो ये हो गया 5 प्लस 1 6, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो Q इक्वल टू, इसके बाद Q इक्वल Q इंटू 6 अपॉन 5CX इक्वल टू 12, तो देन 6 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो Q इक्वल टू, ये वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10CX, ये आ गया 10CX से चार्ज। अब बिकॉज हमने V1 निकालना था तो V1 इक्वल टू, देखो पहले कैपेसिटर पर वोल्टेज V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, तो Q अपॉन C1, अब Q हमारे पास है 10CX अपॉन C1 क्या है CX, तो कितना आ गया 10 वोल्ट, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा V2 निकालना है, तो V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, Q है अगेन
10cx और C2 कितना था हमारा, देखो ये C2 ये है 5cx, cx से cx कैंसिल, कितना आ गया 2 वोल्ट। तो V1 और V2 निकल गए, ये आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो यानी अगर इसमें जो पहला कैपेसिटर है उसमें एनर्जी, तो उसको हम बोल देते हैं ux, और दूसरा जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी यानी uy। तो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा हाफ सी एक्स और वी एक्स या V1 हमने जो भी बोला है उसका स्क्वायर, और सेकंड में हो जाएगा हाफ सी वाई और V2 का स्क्वायर। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, सी एक्स अपॉन सी वाई, तो देखिए सी एक्स को तो हम सी एक्स से लिख रहे हैं, अपॉन में सी वाई है, सी वाई की जगह हम लिख सकते हैं 5cx, ठीक है। और यहाँ है V1 अपॉन V2 होल स्क्वायर, इनको एक साथ लिखते हैं तो V1 अपॉन V2 होल स्क्वायर, और V1 है हमारा 10 और V2 है 2, इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 5 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो 5:1। तो एनर्जी का रेशियो, इनमें जो एनर्जी रेशियो स्टोर होंगी उनका रेशियो हो गया 5:1। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, ये इसका बी पार्ट था। A 10 microfarad capacitor is charged by a 30 volt DC supply and then connected across an uncharged 50 microfarad capacitor. Calculate the final potential difference across the combination and initial and final energies. How will you account for the difference in energy? तो दो कैपेसिटर हैं, तो पहला कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस C1 10 माइक्रो फैरेड, जो दूसरा और वो वोल्टेज है उस पर V1 इक्वल टू 30 वोल्ट। जो दूसरा कैपेसिटर है C2 इक्वल टू 50 माइक्रोफैरड, और उस पर जो वोल्टेज है V2 इक्वल टू 0, ठीक है। 0 वोल्टेज क्यों है, बिकॉज अनचार्ज बोला है। कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, तो जब भी हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पोटेंशियल वाले, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पार्ट जो हमको पोटेंशियल निकालना है, तो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V इक्वल टू C1V1 क्योंकि 10 माइक्रोफैरेड है, माइक्रोफैरेड को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में भी माइक्रोफैरेड होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। C1 10 इंटू V1 है 30 प्लस C2 50 इंटू V2 0 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 है 10 प्लस 50, तो देखिए ऊपर हो गया 300 अपॉन नीचे हो गया 60, तो कितना आ गया 5 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल इतना हो जाएगा 30 वोल्ट जब पहले था C1 पर, अब दोनों को जब हमने कंबाइन किया होगा तो नेट पोटेंशियल इतना आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अब देखिए बी पार्ट इसका, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज। बी पार्ट में हमसे कहा है इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज, तो इनिशियल एनर्जी मतलब इन दोनों C1, ये जो सिस्टम था C1 दो चार्जेस का, दो कैपेसिटर का, इनकी एनर्जी इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी को हम बोलेंगे UI, तो UI इक्वल टू U1 प्लस U2, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर रखिए वैल्यू, हाफ C1 देखिए 10 माइक्रोफैरेड है, यहाँ तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है जो कैंसिल हो जाए, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V1 स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा बिकॉज V2 जीरो है, देखिए ये वोल्टेज जीरो है V2, ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 5, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 2,
तो 9 5 ज़ा 45 इंटू 10⁻⁻⁴, और साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो 4.5 इंटू 10⁻⁻3 इतना जूल, ये इनिशियल एनर्जी है। तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी जब आपने इनको कनेक्ट किया? ये था बिफोर कनेक्शन, उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया है तो तब एनर्जी इतनी है। अब आफ्टर कनेक्शन तो वो फाइनल एनर्जी कितनी होगी? तो अगेन हाफ, फिर वही U1 प्लस U2, मान लीजिए इनको डैश कह देते हैं, नई जो एनर्जी है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा? हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V²। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है V² इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमने उनको कनेक्ट किया है तो वोल्टेज सेम हो गया, तो इसमें हाफ कॉमन, C1 प्लस C2 और V² भी कॉमन। बस अब वैल्यू पुट करते हैं, तो हाफ C1 प्लस C2, देखिए C1 था 10 माइक्रोफेरेड और C2 था 50 माइक्रोफेरेड, और माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलने के लिए 10⁻⁻⁶ इंटू V², V हम ये निकाले हैं 5 वोल्ट, तो 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? इसे सिंप्लीफाई करने पर 1/2 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶ ये लिखा इंटू 25। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया 30 टाइम, 25 3 ज़ा 75 इंटू 10⁻, ये 10 ये है और 10⁻⁻⁶ ये है, तो 10⁻⁻5। अब बिकॉज हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁻4 इतना जूल। तो देखिए इनिशियल एनर्जी इतनी थी और फाइनल एनर्जी इतनी आई है, तो लॉस हो रहा है एनर्जी। हमने इसमें दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया। ये कैपेसिटर ये है, इसको हमने एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया, और कनेक्शन में ये देखा कि इसमें इस प्रोसेस में लॉस हो रहा है एनर्जी का। और लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ से जब चार्ज यहाँ जा रहा है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है, उस समय कुछ एनर्जी लॉस होती है, और लॉस होती है उसका कारण ये है बिकॉज कुछ एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन। Next, question number 13. Find the ratio of potential difference that must be applied across the parallel and series combination of two identical capacitors so that the energy stored in the two cases become the same. तो आपके पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं तो सपोज C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर, उनको हमने C1 C2 दोनों को C मान लिया। अब फर्स्ट केस वो पैरेलल कनेक्ट है, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2, C प्लस C विच इज 2C। अब इस केस में एनर्जी, तो U पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी UP कर देते हैं, इक्वल टू फॉर्मूला हाफ CV²। अब C, ये C जो है वो नेट कैपेसिटेंस, तो 1/2, इस C की जगह हमारा आएगा 2C इंटू V²। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो CV², ये एनर्जी आ गई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सपोज इस केस में वोल्टेज VP था, तो CP VP, तो ये VP। अब सेकेंड वे सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं इन्हें, तो नंबर 2 C1 एंड C2 आर इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो फॉर्मूला 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए 1/CS इक्वल टू 1/C, C1 और C2 दोनों C के इक्वल हैं, तो ये हो गया 1/CS इक्वल्स टू 2/C। रेसिप्रोकल से ले लें तो CS इक्वल टू C/2।
नाउ एनर्जी, इस केस में एनर्जी तो यूएस, सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी यूएस इक्वल टू हाफ सी एस और वी एस स्क्वायर। तो हाफ सी एस है हमारा C/2 और वी एस स्क्वायर, तो ये आ गया CVS स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन टू केसेस बिकम द सेम। एनर्जी जो है वो सेम है, एनर्जी अगर सेम है तो नाउ UP इक्वल टू US, तो UP ये एनर्जी और ये एनर्जी इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए C से C कैंसिल, तो VP स्क्वायर अपॉन VS स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1/4, तो VS अपॉन VP इक्वल्स टू 1/2, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B इज 4 माइक्रोफैरड। तो A और B के बीच में, A और B ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C, ये C की वैल्यू हमको निकालनी है। मतलब A और B के बीच में कंबाइंड यानी टोटल कैपेसिटेंस दे रखा है, हमने C की वैल्यू निकालनी है। तो बिकॉज ये सीरीज में है, ये C1 है सपोज, ये C2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट पार्ट तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/CS हमको गिवन है, देखो CS कितना दिया है, A और B के बीच में टोटल कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड है, इक्वल टू 1/C1, C1 कितना है, C1 ये गिवन है 20 प्लस 1/C2, तो 1/C2 इक्वल टू 1/4 माइनस 1/20, इसका एलसीएम ले लेंगे 20, तो 1/C2 इक्वल टू 20 एलसीएम ले लिया तो 5 माइनस 1, तो 1/C2 इक्वल टू 4/20, 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, रेसिप्रोकल से करेंगे तो C2 इक्वल टू आ गया 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखिए बिकॉज ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, अगर सीरीज में कनेक्ट है तो चार्ज सेम होगा। इसमें चार्ज अगर Q है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, इसमें भी चार्ज Q होगा। हमने चार्ज निकालना है, तो चार्ज इन सर्किट या ईच कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, तो Q इक्वल टू सी भी, तो Q इक्वल टू सी कितना है, अच्छा ये जो C लेना है, C लेना है, ये टोटल लेना है A और B के बीच में, तो A और B के बीच में टोटल था 4 इंटू V, वोल्टेज था A और B के बीच में, ये देखिए बैटरी लगा रखी है 12 वोल्ट की, तो 48 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम क्यों लिखा, कूलम क्यों नहीं लिखा, बिकॉज C किस में है, माइक्रोफैरड में है, तो ये भी माइक्रो कूलम में आएगा, तो ये आंसर। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब इस पर ये जो पहला कैपेसिटर है, मान लीजिए इस पर वोल्टेज है V1 और जो दूसरा कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज है V2, हमने V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो आसान है स्टूडेंट्स, देखिए पहला जो कैपेसिटर है इस पर वोल्टेज V1 है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे C इक्वल टू Q अपॉन V से V इक्वल टू Q अपॉन C, तो फॉर C1 फॉर्मूला वोल्टेज का V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, अब Q कितना है, Q हमने निकाला है 48 अपॉन C1 कितना है, C1 है 20, और ये कैंसिल हो रहे हैं 4 से, तो 12 अपॉन
5 तो 2.4 कूलम, 2.4 वोल्ट। ठीक है, ये जो 12 था ये जो 48 था ये माइक्रो कूलम में था, और 20 ये भी माइक्रो फेरेड में था। माइक्रो कैंसिल हो गया तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो 2.4 वोल्ट आ गया। सेम ऐसे ही C2 के लिए V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। तो देखिए Q है 48 अपॉन C2 है C, तो 48 अपॉन C की वैल्यू हम निकाले थे, ये है C की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 9 जा 45, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 9.6 वोल्ट। तो ये थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन फिगर। C1 C2 इक्वल टू 1 C2 C3 C4 आर 2 माइक्रोफेरेड। तो इसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला तो सिंपल है स्टूडेंट, हाफ CV² लगा देंगे, हाफ CV² लगा देंगे, लेकिन उसके लिए C चाहिए। C मतलब इन सबका मिला के पूरा कितना कैपेसिटेंस आएगा, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले ये देखो, ये जो C1 है ये C1 है, और ये जो C2 है ये दोनों सीरीज में है, यहाँ C4 और C5 सीरीज में है, और उसके बाद ये ब्रांच और ये ब्रांच तीनों पैरेलल में है। तो बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो सीरीज में 1 अपॉन करके ऐड होंगे, तो 1 अपॉन C डैश इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो कितना है ये 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना 1 अपॉन C डैश इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 2, यहाँ से हमको C डैश मिल गया 1 माइक्रो फेरेड। ऐसे ही यहाँ देखिए C4 और C5 सीरीज में है, तो C4 एंड C5 आर इन सीरीज, तो 1 अपॉन C डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5, तो 1 अपॉन C डबल डैश इक्वल टू 1 अपॉन C4, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, इसका रेसिप्रोकल ऐड करके इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 1 अपॉन C डबल डैश इक्वल टू एलसीएम आ गया 2, 2 प्लस 1, तो C डबल डैश आ गया, रेसिप्रोकल कर लेंगे 2/3 माइक्रो फेरेड। अब देखिए ये जो C डैश आया और ये जो C डबल डैश आया, C डैश आया इन दोनों का, C1 और C2 का आया C डैश, और C4 और C5 का आया C डबल डैश। तो ये C डैश, ये जो C डबल डैश और ये जो C3 है ये तीनों पैरेलल में है। तो सिंस C डैश कॉमा C डबल डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, तो क्या होगा, इनका नेट पैरेलल में सीधे सीधे ऐड होते हैं, तो जो फाइनल आएगा उसको C नाम देंगे हम, तो C इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश प्लस C3, और देखिए इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो C इक्वल टू C डैश है 1 प्लस C डबल डैश है 2/3, और C3 है डायग्राम में देखो ये 1, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 प्लस 2 प्लस 3, तो C इक्वल टू 8/3 माइक्रो फेरेड। ठीक है, ये आंसर नहीं हुआ, हमारा टोटल कैपेसिटेंस आया। अब हमको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला, इस टोटल कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसमें, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV², तो रख देते हैं, देखिए हाफ
सी हम निकाले हैं 8/3 इंटू, यहाँ तो हमको चेंज करना ही पड़ेगा माइक्रोफेरेड को, 8/3 माइक्रोफेरेड था तो 10⁻⁻6 कर दिया। हाँ, और वी वोल्टेज कितना है, देखो ये बैटरी का वोल्टेज है, ये बैटरी है। हाँ, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था यहाँ पे, एक टर्मिनल और एक छोटा। तो ये बैटरी है 6 वोल्ट की, तो 6 स्क्वायर, तो यू इक्वल टू, इसे सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये देखिए 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो 4/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 3 से ये 36 से कैंसिल हो गया 12 टाइम, और 12 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48, तो 48 इंटू 10⁻⁻6, और साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे हम अगर, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻5 इतना जूल, ये आंसर हो गया।